ये बच्ची को लेके वहाँ खड़ी थी। कोई भी इनका माने अपहरण कर सकता है, ऐसा अच्छा। जगह था। और ऐसे जगह पे रहती है जिसको आप देख के भी माने यहाँ के दूसरा ये है कि कुछ लोग जानबूझ के गलत करते हैं। का आदत बन गया पैसा पकड़ने का। बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पेरेंट्स लोग चाइल्ड मैरेज करवा रहे हैं। भालू जंगल में काला होता है। मेरी माँ दूसरा वहाँ शादी हो गई, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाई। तो मम्मी आपको छोड़ के चली गई? अच्छी बातें करता था, अच्छे दिखते थे, उनके घर ले गए थे। अभी भी दोस्त है? इधर से जा सकते हैं ना? रोनाल्ड या मेसी? मेसी। बड़े होके पढ़ लिख करके मुझे आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है? जी। ये है आरबीसी सेंटर, रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स सेंटर। ये बच्चे यहाँ साथ में पढ़ते, खेलते और रहते हैं। आरबीसी सेंटर होता क्या है? ये आरबीसी सेंटर है जिसमें रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स है। अगर हिंदी अनुवाद में कहें तो आवासीय सेतु पाठ्यक्रम है। इसमें वैसे बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश विद्यालय से बाहर हो चुके हैं और उनको हम यहाँ पर रिमेडियल एजुकेशन दे करके और उनके एज के अनुरूप उनको एजुकेशन उनके क्लास मान लीजिए कोई बच्चा हमको 9 साल का बच्चा मिला और 9 साल में बच्चे को 3 क्लास में होना चाहिए। अगर वो कभी स्कूल नहीं गया हो और सीधा हम उसको स्कूल में लेके अगर बैठाएंगे तो वो फिर से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा ड्रॉप आउट है या नेवर एनरोल्ड है। तो हम ये वो तय करते हैं कि इसमें हमको क्या काम करना है, उसका बेसलाइन टेस्ट लेते हैं। तो ये बच्चे यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अभी इनमें से कितने बच्चे जो है एनरोल हो चुके हैं और कितने बच्चे बचे, कुछ एक लमसम? अभी हमारे पास 35 बच्चे जो है स्कूल यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं यहाँ जा से? रहे हैं यहाँ स्कूल से। जाने के बाद भी कुछ दिन यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। ये जो 35 बच्चे हैं इनका क्या है कि जो जिस पंचायत में है वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है और स्कूल अगर हाई स्कूल है तो वो लगभग 15-16 किलोमीटर 20 दूर है। किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से इनके पास अगर हम इनको वहाँ यहाँ जो पढ़ा करके दोबारा हम उनको स्कूल में माने इनके एरिया में भेज इनके दें, इनके पंचायत घर में, हाँ। पंचायत में भेज दें तो वो स्कूल तक फिर रीच नहीं कर पाएँगे। बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आरबीसी काम करता है। किस तरह से ये बच्चों को चिन्हित करते हैं, आइए समझते हैं। अलग-अलग कैटेगरी रखते हैं कि एक तो है कि जिसके माँ-बाप नहीं हैं या कोई चाइल्ड लेबर है या कोई चाइल्ड मैरेज कर चुका है, वैसे बच्चों को अलग कैटेगरी पे रखते हैं, जिनको हम आरबीसी के लिए फाइनलाइज़ करते हैं। पहले एक सर्वे करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं स्कूल के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, ग्राम सभा से ग्राम सभा में एक लिस्टिंग करते हैं, वहाँ से भी पारित करवाते हैं। पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एसएमसी और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका भी कंसर्न लेटर में साइन रहता है कि हाँ ये बच्चा अगर नेवर एनरोलमेंट है तो नेवर एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट है। वो पुष्टिकरण होने के बाद ही हम अपने सेंटर पर रखते हैं। हमने बच्चों से भी बात की जो अलग-अलग वजहों से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे। कहाँ मिले थे स्कूल? जी। अच्छा लगता था, दोस्त था अच्छा? जी। अभी भी दोस्त है? अब नहीं करते हैं सर। फिर उसके बाद जब स्कूल में मिले तो फिर ऐसा क्या लगा कि इन्हीं के साथ शादी करनी, इन्हीं के साथ रहना है, ऐसा क्यों लगा? अच्छी बातें करता था, अच्छे दिखते थे। कभी सुना था, पिक्चर विक्चर देखी थी कि इसलिए ऐसा लगा या बस ऐसे ही लग गया, या ऐसे उसने ही। कुछ सिखाया? ऐसे ही। ऐसे ही। जी। फिर किसने बताया कि गलत बात नहीं है, ये गलती? फिर हम हाँ, डैड। जी हाँ, बात ठीक है।
उनके घर ले गए थे। अच्छा, फिर कौन आया मैं वहीं? नहीं, फिर मेरा पप्पा लोग गए थे, फिर वापस लाए। फिर मेरे बारे में एस्पायर से जुड़े दीदी को पता चला तो उन्होंने हम लोग के घर गए और मेरे भैया पापा लोग से बात किए और मुझे आरबीसी लाया गया। पहले स्कूल जाती थी? नहीं जा रहे थे तो हम लोगों का गांव में 5 क्लास तक की स्कूल है। आरबीसी का पता लगाया और मेरा मम्मी पापा से बात की और मेरा मम्मी पापा भी हाँ बोले और हमसे पूछे, हम भी हाँ बोले, तो हमको यहाँ 3-12-2022 को लाया गया है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है सब्जेक्ट, कौन सा? सामाजिक विज्ञान। बहुत पसंद। जी सर। तो क्या बनने की इच्छा है? टीचर बन। टीचर बनने का प्लान। जी सर। और मम्मी पापा की याद आती है यार कि हॉस्टल? दोस्ती लोगों के साथ रहती तो याद नहीं होता, रात के लेके एक बार याद आता है। अच्छा, दोस्तों लोगों के साथ रहती तो याद नहीं आता, अकेले रहती तो याद आता है। जी सर। आपका गाँव का? मेरा नाम? जी, गाँव भी और नाम भी? मेरा नाम प्रशांत है और मैं लखनऊ का नाम सुना आपने कभी? नहीं। लखनऊ यूपी? यूपी नहीं सुने। अच्छा, झारखंड जानती है? जी। झारखंड तो आपका स्टेट है, जी। ऐसी मेरा स्टेट है यूपी। क्या काम करते हैं सर? मैं क्या काम करता हूँ? जी। मैं जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पे कैसे है आरबीसी? मेरी जिप से हम घर गई तो मेरी जिप से हम लोग का घर गई, फिर मुझे यहाँ लाया गया। अच्छा, आप किसके साथ रहती थी? मेरी दीदी के साथ। दीदी के साथ? दीदी है यहाँ पे? दीदी के आगे घर चले गई। क्या नाम है आपका? जस्टिना तुपनो। बहुत प्यार है। किसने रखा? मम्मी। यहाँ पे अच्छा लगता है? क्योंकि मेरी माँ छोटी में हमको मेरी मामू घर तरफ ले गई थी, मेरी माँ दूसरा वहाँ शादी हो गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। तो मेरे भैया गए थे मेरे को लाने, मेरे पापा घर लाए। उसके बाद हम कुछ दिन तक घर में थे, उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो मैम को पता चला तो फिर बात करने गए थे हम लोग उनका घर। फिर बात किए मेरे पापा और मेरे भैया से, तो हाँ बोले कि पढ़ाएंगे। तो हमको पूछे हाँ पढ़ेगी, तो हम बोले हाँ हम पढ़ेंगे। तो मंजू मैम का द्वारा हमको अरबी सिलाया गया था और आए थे तो इतना सारे लड़की सबको देखे हमको इतना अच्छा लगा, फिर बाद में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पढ़ाई जब शुरू हुआ तो हमको बलगीत के साथ पढ़ाई सीखने इतना अच्छा लगा। फिर खाने का भी समय में मिलने लगा तो हमको अच्छा लगने लगा। फिर हिंदी पढ़ने सीख गया तो हमको उत्क्रमित उच्च विद्यालय रैकेरा स्कूल में नामांकन करा दिया गया 8 क्लास में, और हम अभी 9 क्लास में पढ़ते हैं। ये दो है, ये जो है वीडियो सर के माध्यम से यहाँ है के फाटक मिलता है, वहाँ ये बच्ची को लेके वहाँ खड़ी थी। मतलब कोई भी इनका माने अपहरण कर सकता है, ऐसा जगह था। तो वीडियो सर देख के थोड़ा चिंतित हुए कि मतलब इनको अब ये इतने छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमको कॉल किए कि ऐसा ऐसा है, इनकी माँ जो है दूसरा शादी कर ली है और इनके पापा जो है वो नशे में रहते हैं और ये छोटी बच्ची ही इसका देखभाल करती है और ऐसे जगह पे रहती है जिसको आप देख के भी माने यहाँ कैसे ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी को ढूंढे, काउंसलिंग करके फिर बच्चे को ले आए। हमने उनके पढ़ाने के तरीके और उसमें आने वाली चुनौतियों को भी समझने की कोशिश की। ये बच्चे यहाँ पर अपना ये बच्चों की किताबें रखी हुई हैं और यही क्लासरूम की तरह ट्रीट होता है। आदिवासी में जैसे हॉर्न है, ये आदिवासी शब्द है और इसको हिंदी में बच्चा बोलते हैं। तो यहाँ आदिवासी शब्द और उसके बगल में हिंदी शब्द, ताकि बच्चे को हम आदिवासी शब्द से हिंदी की ओर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 9 साल है, वो 3rd क्लास में होने चाहिए और उनको अक्षर पहचानना भी नहीं आता है, तो फिर आप वो कैसे आइडेंटिफाई भी कैसे करती हो और फिर उसको पढ़ाती भी कैसे? जैसे ही हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम लोग एक एग्जाम लेते हैं, बेसलाइन, ठीक है। वो उसमें हमारे जो क्या है बच्चों का पता चलता है कि वो जिस नंबर हिसाब से हम लोग
और उसमें सारे तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो उनसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लोग कि बच्चे किस लेवल के हैं और उन्हें कितना सिखाने की जरूरत है। बातचीत के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें अब कहाँ से शुरू करना है पढ़ाना, कितना उनको जरूरत है और वो किस लेवल में जाएंगे, कितने क्लास में, यानी अगली बार हम जब मैनेज टीम करें तो वो कितने क्लास में जाना चाहिए, उनके एज के हिसाब से हम लोग फिर उन्हें तैयार करते हैं। वैसे मुश्किल रहता है। हाँ, चैलेंज तो बहुत होता है। इधर से जा सकते हैं ना, इधर से रास्ता है, फिर किधर से? अच्छा ठीक। संडे का दिन है और बच्चे खूब खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? माता मुनारी, कौन सी क्लास में? क्लास 10। 10th में? जी तो बोर्ड्स होगा, आने वाला होगा, बोर्ड्स का एग्जाम होगा। जी, तो तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। क्या मजा आता है? जी, फेवरेट टीचर कौन सा है? हर फेवरेट टीचर स्कूल का, यहाँ का? यहाँ का हाँ। जानो मैडम। जानू मैडम। जी, और स्कूल में? स्कूल में पानी भूषण सर। अच्छा। यहाँ पे कितने टाइम से हुआ? यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ पे आरबीसी में। कब आए थे? हाँ, 30/12/2022 को। 2022। 3 साल हो गए आपको यहाँ पे। जी तो बहुत सारे दोस्त बन गए होंगे। जी सर। और अब जब आप यहाँ से जाओगे तब मिस कर खेल सकते? जी सर। फुटबॉल खेल रही थी क्या? हाँ, फुटबॉल खेल रही थी क्या? हाँ, भी रही है। बहुत ज्यादा पसंद है फुटबॉल। जी सर। देखती भी है टीवी पे? जी। रोनाल्डो या मेसी? मेसी। क्या बनना है बड़े? बड़े होके पढ़ लिख करके मुझे आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है? जी। वाह, किसी को देखा है? नहीं। कभी किसी आईपीएस से मिली है? नहीं। तो कैसे पता कि आईपीएस कौन होता है? मैम ने बताया? जी। कौन से आई मैम ने? फुलमणि मैम। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि आईपीएस कौन होता है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ये बताया उन्होंने? जी। तो पढ़ेंगे आप? जी। तो फिर फुटबॉल तो रह जाएगा। फुटबॉल देख रही है। तो फुटबॉलर क्यों नहीं बनना है? इंडिया के बड़े फुटबॉलर का नाम जानती है? नहीं पता सर। सुनील छेत्री बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। आरबीसी यानी रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स एस्पायर नाम का एक संस्थान चलाता है। एस्पायर क्या है? एस्पायर एक गैर सरकारी संस्था है जो बेसिकली एजुकेशन के ऊपर में काम करती है। एस्पायर जो है वो 3 पिलर पर काम करती है। एक है एक्सेस, दूसरा लर्निंग और तीसरा है गवर्नेंस। तो एक्सेस में जो है हम बच्चों तक पहुंच बनाते हैं। फिर लर्निंग में अलग अलग तरीके से हम उसकी जो शिक्षण जो क्षमता है उस पर काम करते हैं। उसके बाद गवर्नेंस में हम अलग अलग समूह के साथ में मिल करके, वो चाहे गवर्नमेंट का एक बॉडी हो, चाहे वो एसएचजी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे एसएनसी हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, अलग अलग समूह के साथ में हम लोग मिल करके काम करते हैं और शिक्षा के ऊपर में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। टोटल अभी हम लोग 40 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये स्टेट में हमारा काम चल रहा है। कितना मुश्किल होता है चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज में फंसे बच्चों को वहां से निकालकर आरबीसी सेंटर्स में लाना और उन्हें पढ़ाना। कई बार क्या होता है, जो चाइल्ड लेबर है, सपोज उसका आदत बन गया पैसा पकड़ने का, अब वहां से उस जहां वो काम कर रहा है, एक तो सबसे पहला चुनौती रहता है कि जो उसको काम करवा रहा है उसको समझ बनाना कि आप ये गलत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग जानबूझ के गलत करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका दिल को छूने वाली बात करते हैं, उसको थोड़ा समझ बनाते हैं कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो। उसको जब हम समझा देते हैं तो वो तैयार हो जाता है बच्चे को छोड़ने के लिए। सिचुएशन ऐसे आता है, बच्चा को बाल श्रम करना पड़ता है, तो उस समय वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग आगे आते हैं कि मान लीजिए चावल नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड बनवाते हैं, 35 kg उसको चावल मिलता है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए जो सिंगल मदर सिंगल फादर है, तो उनको ये सरकार का एक योजना है, बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना है ये सरकार का, उसमें 4000 रुपया मंथ बच्चों को मिलता है। तो उसमें हम टैग करते हैं बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स लोग चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं,
ये होता है, बच्चे गए, थोड़ा दोस्ती हो गया, बच्चा को तो कुछ समझ नहीं है इसलिए वो इस तरह से किया है। बाल विवाह करने से, छोटे उम्र में शादी करने से क्या-क्या दिक्कतें होंगी उसको हम रूबरू करवाते हैं। बताते हैं कि आपको एक तो खून की कमी आपको होगी और जब डिलीवरी होगा तो माँ अभी डेथ कर सकती है, बच्चा भी डेथ कर सकता है। ये चीज़ें उसको कई कई बार तो हम समझाते हैं या जिनकी सेम थ्योरी अपनाते हैं कि वो किनका बात सुनते हैं उनके द्वारा समझाते हैं, मुंडा मान की इस पर बात करते हैं। एस्पायर के अनुसार अब तक 47 आरबीसी केंद्रों से 4,806 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से 196 बच्चों ने सफलतापूर्वक अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। एस्पायर इंडिया को टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा AIG, IGL और मेरिएक्स फाउंडेशन जैसे प्रमुख कॉरपोरेट और CSR पार्टनर्स का निरंतर सहयोग मिलता रहा है। एस्पायर ने शिक्षा की पहुंच से दूर बच्चों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाया है। वो उन बच्चों को और समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।